उधर देखा था आपने? सुशीला, कमला, गीता, प्रातः काल से कहाँ थी तुम? बिना आज्ञा घर से बाहर पग कैसे धरा तुमने? विद्रोह की चिंगारी उठ रही है हमारे विरुद्ध। उल्लंघन करेगी पति की आज्ञा का। किसकी आज्ञा से घूंघट उठाया तुमने? घर से बाहर निकली। इनको इनके विरोध का दंड देते हैं, पति के आज्ञा का उल्लंघन करने का फल देते हैं। बहुत बड़ी भूल हो गई। हे ईश्वर, रक्षा करना। आज तो ईश्वर भी नहीं बचा पाएगा तुम्हें। बचाओ, बचाओ, बचाओ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब समझा तुम दोनों की चाल। तुम ही ने भड़काया है ना इन्हें? हाँ, हमें पूरा श्रेय मत दीजिए, क्योंकि भले ही योजना हमारी थी, किंतु निर्णय आपकी पत्नियों का था। और आपकी पत्नियां बुद्धिहीन नहीं है। उन्होंने सोच समझकर, विचार कर कर हमारा साथ दिया है। तुम हमारी पत्नियों को पथभ्रष्ट कर रहे हो। इस दुस्साहस का दंड अवश्य मिलेगा तुम्हें। ऋषि कुमार का कथन अनुचित नहीं है। हमारी स्त्रियां भी सम्मान के अधिकारी हैं। हमें तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए। तुम सब अपनी पत्नियों को अधिक ही स्वतंत्रता दे रखे हो। हमने तो केवल स्त्रियों को उनके अधिकारों का स्मरण करवाया, उन्हें सम्मान का मोल समझाया। अब आप ही बताइए, हमने क्या अनुचित किया? क्या कभी आपने हमें मानव समझा? कभी खेत में काम करने वाली एक सेविका समझा, कभी वस्त्र धोने वाली सेविका, तो कभी भोजन बनाने वाली सेविका, तो कभी बच्चे पालने वाली सेविका। फिर भी हम स्त्रियों ने हमेशा आपको प्यार दिया, आपके घर को संवारा। हमें हमारा सम्मान चाहिए, तो उसमें अनुचित क्या है? मौन हो जा। अब आएगा आनंद। उस रात्रि कहानी बनाकर तू किसी नाविक के साथ रुक गई थी, और आज ये सांग रचकर तुम मेरा अपमान कर रही हो। जो स्वयं अपने सम्मान के लिए तरस रही है, वो दूसरे का क्या अपमान करेगी? आपके क्षण भर के आवेश ने महारानी सीता से उसका संसार छीन लिया, उन्हें वनवास जाने के लिए विवश कर दिया। आपने मुझे घर से निकाल दिया, परंतु कभी भी सत्य जानने का प्रयास किया? अब तो हमें बल दिखाना ही होगा। नहीं, इन्हें अपना युद्ध स्वयं लड़ना होगा। यदि ये अपने स्वाभिमान के लिए नहीं उठेंगी, तो आने वाले वियोग में भी ये सम्मान नहीं पा पाएंगी। इस युद्ध की परिधि ये नारियां स्वयं निश्चित करेंगी। मूर्ख बालक, इन्हें लगता है ये महाराज सहस्त्रमुख की माया से बच जाएंगे। इतने वर्षों तक लोकापात और भेदभाव का जो बीज महाराज ने बोया है, आज उसका फल प्राप्त होगा।
तो साहस की हर सीमा पार हो गई है आज। तुझे इस उद्दंड का दंड अवश्य मिलेगा। चल। भैया, इतना घोर अन्याय देखकर भी हम चुप क्यों हैं? आज हम रक्षक नहीं, केवल मार्गदर्शक हैं। महाराज, नगर द्वंद्व का दंश झेल रहा है। स्त्रियों और पुरुषों में घोर तनाव है। पुरुष स्त्रियों के हर तर्क को निरर्थक मान रहे हैं। महाराज, क्या मुझे कुछ कहने की अनुमति है? अवश्य। महाराज, कहीं ये द्वंद्व समाज का संतुलन न बिगाड़ दे। महाराज, युगों से चली आ रही परंपरा को बदलने की आवश्यकता क्या है? जब तक लव कुश नहीं थे तब तक सब कुछ ठीक था। आज पुरुष और स्त्रियों के बीच जो भी कुछ हो रहा है उसका कारण केवल लव कुश है। उन्होंने पतियों को पूजने वाली स्त्रियों को पतियों के ही विरुद्ध खड़ा कर दिया है। महाराज, हमारे समाज में पतियों को परमेश्वर का स्थान दिया जाता है। महाराज, यदि हम आज इस प्रथा को बदलते हैं तो इसका दुष्प्रभाव समाज पर अवश्य पड़ेगा। हम इनसे सहमत हैं महाराज। स्त्रियों को पुरुषों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें पूजना चाहिए। प्रतीत होता है स्त्रियों के साथ साथ सभा का सम्मान करना भी भूल गए हैं आप सभी। लक्ष्मण, शांत। जो प्रथा समाज का ज्ञान बढ़ाए, जनजीवन को सफल बनाए, वही प्रथा समाज के लिए उत्तम और उचित है। और जो प्रथा समाज के आधे अंक, परिवार की धुरी, नारी का अहित करे, उसे दुख पहुंचाए, उसे सुधारने में ही समझदारी है। क्या रामराज्य की परिभाषा एक ऐसा समाज है जहां स्त्रियों को सेविका समझा जाता है, या फिर राम राज्य एक ऐसा समाज है जहां स्त्री और पुरुष एक साथ मिलकर सुख और सफलता का परचम ले रहे हैं? एक स्त्री को दासी समझना हमारी संस्कृति का अपमान है। क्या हम भूल गए हैं कि जब हम जन्म लेते हैं तो सर्वप्रथम एक स्त्री ही हमें स्नेह देती है। यदि स्त्री अपनी संतान को मातृत्व की छाप ना दे, उसे अपने दुग्ध से पोषित ना करे, तो संसार का कोई भी पुरुष जीवित नहीं रह पाएगा। मैंने लवकुश का साथ इसलिए दिया है क्योंकि उनकी सोच में समझ और सुधार है। आज हम जिस मोड़ पर खड़े हैं वो समाज का नया दौर है, जहां स्त्री और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर अपनी शक्ति से इस संसार को आगे बढ़ाएंगे। मुझे उन दोनों पर पूरा विश्वास है और मैंने उन्हें जितना समय देने का वचन दिया है उतना समय उन्हें अवश्य मिलेगा। कब तक ही चुप रहेंगी? कब तक यूं ही चुपचाप अन्याय सहती रहेंगी? कुछ बोलती क्यों नहीं अब? और अधर्म और क्रूरता, हे नारायण, रक्षा कीजिए। जय श्री राम। संजय, मैं तुझे पाठ पढ़ाता हूँ। रुक जाओ!
घोर असंभव संभव हो गया महाराज। स्त्रियों ने पुरुषों के विरुद्ध ध्वनि उठा दी है महाराज। हमने अपमान के अनंत घुट पिए हैं, अनगिनत अत्याचार सहे, क्योंकि मुझे मेरी माँ ने सीख दी थी कि पति परमेश्वर है, किंतु आज मुझसे निकलकर मेरी बहू पर आई तब मैं सह नहीं पाई हूँ। सोच का ये बीच इनके मन में अंकुरित होना आवश्यक था। अब जब ये अपने सम्मान के लिए लड़ने को सच है, तो हम भी इनका साथ देंगे। सावधान! अब तक हम चुप थे, क्योंकि ये स्त्रियां चुप थी, किंतु अब जब ये अपने मान सम्मान को लड़ने के लिए सच हैं, तो हम भी सच हैं। अब कोई भी इन पर हाथ उठाने का दुस्साहस नहीं करेगा। हम भगवान वाल्मीकि के शिष्य प्रभु श्री राम और देवी सीता के भक्त, हमारे होते हुए कोई भी इन स्त्रियों पर अत्याचार नहीं करेगा। हम इनके साथ हैं, हम इनके साथ हैं, हम इनके साथ हैं। और फिर क्या हुआ? फिर वहां देखिए हनुमान जी, ये लाभ और कुश अयोध्या की स्त्रियों को भड़का रहे हैं। अच्छा, तो घर परिवार संभालने वाली नारी अबोध है, मतिहीन है कि जो कोई भी इन्हें भड़का दे। मैं सब सुन रहा था। क्या आप लोगों के पास इस समस्या का समाधान है? जिस योजना की अनुमति पिताश्री ने दी थी, उसे आकार देने का समय आ गया है। यदि अयोध्यावासी एक दिन में तुम्हारी बात मानेंगे, तो तुम्हारे उपाय को और आगे बढ़ाएंगे। मेरे पास एक उपाय है। यदि आप समझते हैं कि स्त्रियों का योगदान आपके जीवन में केवल खाना पकाना या फिर संतानों को संभालना ही है, यदि आप उन्हें अपने से कम और स्वयं से नीच आंकते हैं, तो ठीक है, केवल एक दिन अपने पत्नियों के बिना अपना जीवन चलाकर दिखाइए। ये सूर्य का पहला पहर है। सूर्यास्त में केवल 4 पहर शेष है। तब तक पता चल ही जाएगा कि स्त्रियां आपके सम्मान की अधिकारी है या नहीं। उचित ही तो कहा है लव कुश ने। क्या पुरुषों ने ये चुनौती स्वीकार करी? ये चुनौती स्वीकार है आप सबको? हाँ हाँ स्वीकार है, 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 हाँ स्वीकार है। महाराज, इतनी विकट स्थिति में भी आप मुस्कुरा रहे हैं। कदाचित आप इस शर्त का तर्क नहीं समझ रहे हैं। पुरुष स्वभाव से बहुत हठी होते हैं। जब बात उनके अहम पर आ जाए तो शाम दाम दंड भेद कुछ भी अपना कर अपना पलड़ा भारी करने की ही सोचते हैं। मान लीजिए कल उन्होंने अपनी पत्नियों का परित्याग कर दिया, तो इतनी सारी स्त्रियों की पीड़ा और परित्याग का कलंक अयोध्या के माथे ही लग जाएगा। आर्यसुमन,
मेरे पुत्र। पिताश्री, मेरे पुत्र हो। हृदय से नहीं लगाएंगे? आशीर्वाद नहीं देंगे पिताश्री? पिताश्री, कैसे नहीं पहचान पाया मैं, कैसे नहीं पहचान पाया मैं रघुकुल के वंशज को, कैसे नहीं पहचान पाया अपने ही अंश को। जब जब तुम दोनों को देखा तब तब अपनत्व का आभास हुआ, मन में मोह उत्पन्न हुआ, प्रफुल्ल चित्त का भास हुआ। इस लड्डू के स्वाद ने किसी अपने का स्मरण करवा दिया। ऐसे लगा जैसे मैं इनके स्वाद से परिचित हूं, किंतु मन का विचार मुख तक नहीं आ पाया। किंतु तुम दोनों तो सत्य जानते थे, फिर मुझे सत्य क्यों नहीं बताया? मैं अपने ही पुत्रों पर वार कर रहा था, राजधर्म निभाने के लिए पिता धर्म से विमुख हो रहा था। राज्य का भार संभालते संभालते मैं संतान सुख के सार से चूक रहा था। नहीं, जो स्वयं धर्म पर्याय हो वो अपने धर्म निभाने से कैसे चूक सकता है? और एक राजा का धर्म तो सबसे बड़ा होता है। उस समय उस घड़ी आप अयोध्या की रक्षा कर रहे थे और हम अज्ञानतावश उस सम्मान के मार्ग में बाधा बन रहे थे। आपके कर्म ने धर्म प्रधानता का अद्भुत उदाहरण स्थापित किया है पिताश्री, जिसे संसार युगों युगों तक स्मरण रखेगा, नहीं भूलेगा कि धर्म की रक्षा के लिए अपनों के विरुद्ध भी खड़ा होना पड़ता है। आपकी वह धरोहर हमारे पास रह गई थी, इसी के कारण हमें सत्य का पता चला। जब पूछते आए, जिनकी गुणगान नगर नगर गाते फिरे, वो तो हमारे पिताश्री हैं। जिन विचारों के साथ, जिन संस्कारों के साथ तुम दोनों बड़े हुए हो, मुझे हर्ष से भर दिया तुम दोनों ने। मुझे मेरे पुत्रों पर गर्व है। प्रभु, मैं भी आपसे क्षमा चाहता हूँ। प्रभु, मुझे सत्य का ज्ञान था और मैं जानता था कि लवकुश आप ही के पुत्र हैं प्रभु। हनुमान जी, यदि आपको ये सब पहले से ही ज्ञात था